बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और हराम के एक निवाले से भी हमें महफूज फरमाए। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है मियां नवीद। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ख़ास है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो तंग आ चुके हैं पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम, ROI, NFT वेबसाइट्स और गिला करते हैं कि पाकिस्तान में जो कंपनियां आती हैं वो फ्रॉड करके निकल जाती हैं और आवाम का नुकसान होता है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए भी ख़ास है जो घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं। उनमें जॉब करने वाले लोग हैं, उनमें हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं और इवन छोटा जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकम सोर्स जनरेट करके देगा। कंपनी का नाम है जी मोज़ेक गैलेक्सी। यहाँ आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से पैसा कमा सकते हैं। कंपनी ब्रिटिश कोलंबिया में रजिस्टर्ड है और आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मोज़ेक गैलेक्सी की टीम है। अटीला विडाकोविक्स हैं, फाउंडर हैं, CEO हैं, ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, माहिर मुआशियात, क्रिप्टो माहिर हैं, DeFi यूनिवर्सिटी लेक्चरार और रेडियो प्रेजेंटर रह चुके हैं। पीटर मोलनार हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ब्लॉकचेन व स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माहिर हैं। विगी लीड डेवलपर हैं। टॉम द ग्रेट प्रोजेक्ट लीड हैं। सेंडर मोरेनी लीडर ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और हॉरवर्थ बर्नबास ये क्रिप्टो यूजर मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। कंपनी तकरीबन लगभग 4 साल से पाकिस्तान में मौजूद है और 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी है। $33 मिलियन से ज्यादा पैसा लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके पैकेजेस खरीद कर। 25,000 से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है और 250 से ज्यादा वैलिडेटर कंपनी डिलीवर कर चुकी है। वैलिडेटर क्या होते हैं इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड होने वाली क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शंस मेटामास्क पे हों, ट्रस्ट वॉलेट पे हों या बाइनांस पे हों। जो फेक ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें ये वैलिडेटर ब्लॉक करते हैं और जो रियल ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें पास ऑन करते हैं। इन ट्रांजैक्शंस पे ये फीस चार्ज करते हैं जिसे हम गैस फीस कहते हैं। ये फीस वैलिडेटर की कमाई होती है। इनमें 70 के करीब वैलिडेटर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंस्टॉल है और फंक्शनल है। नोवलस प्राइम ये मोज़ेक गैलेक्सी की मार्केटिंग कंपनी है जो कि इसके प्रोजेक्ट्स को मार्केट करती है। इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं, उनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोज़ेक अल्फा एक कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि 2023 से ऑपरेशन है। मोज़ेक चेन ये एक मुकम्मल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इसके पैकेजेस सेल हो चुके हैं और मिंटिंग के जरिए इसके वैलिडेटर्स अर्निंग कर रहे हैं। मोज़ेक लॉन्च पैड ये इसके पैकेजेस भी सेल हो चुके हैं। मोज़ेक होराइजन अंडर डेवलपमेंट है और 5वां प्रोजेक्ट मोज़ेक हाईवे जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। मोज़ेक चेन को कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म को द गैप फिलिंग DeFi प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है 2023 में। अटीला विडाकोविक्स को पायनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का अवार्ड 2023 में मिला है। पीटर मोलनार को 2023 में ही ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। क्रिप्टो एक्सपो 2025 में हुई है। इसमें मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन को बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है वालों? ठीक ठाक हो? मेहरबानी, जज़ाकल्लाह हो। बच्चियों को भी समझ जी आप शुरू करें। बस ठीक है, वो उनको म्यूट कर दिया करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, मोज़ेक हाईवे जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। इसमें हमें 2 बड़ी इनकम स्ट्रीम से अर्निंग होगी। इनमें पहले नंबर पर है रिले की इनकम जो कि टॉप 10 ब्लॉकचेन से आएगी। रिले भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वैलिडेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें फ़र्क ये है कि वैलिडेटर सिंगल ब्लॉकचेन पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं जबकि रिले क्रॉस चेन में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। दूसरी बड़ी इनकम स्ट्रीम AI आर्बिट्राज की है। 24 घंटों में $16 बिलियन की ट्रेड होती है वर्ल्ड वाइड। इस ट्रेडिंग से हाईवे के शेयर होल्डर्स को भी लाइफ टाइम शेयर मिलता रहेगा। ब्लॉक्सिको मोज़ेक गैलेक्सी की सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जो इस ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है। ब्लॉक्सिको का एक अपना प्रोफाइल है। ये कंपनी 2018 में बनाई गई। यूरोप की टॉप 20 कंपनीज में ये 9वें नंबर पर है। 1152% इसका ग्रोथ रेट है और 100 से ज्यादा इस कंपनी के पास अपने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ब्लॉक्सिको की अपनी जो टीम है इसको थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। नैनन टेनिस कोविक
ये CEO हैं ब्लॉक्सिको के। इनका 35 साल का IT का एक्सपीरियंस है, 15 साल का इनका यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में ब्लॉकचेन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के CEO रह चुके हैं और पिछले तकरीबन 8 साल से ब्लॉक्सिको के CEO हैं। इसके अलावा जो बाकी इनके टीम मेंबर हैं, एलेक्स दिमित्रिजेविक हैं, इनका Web3 इंडस्ट्री में 7 साल का तजर्बा है। रॉबर्ट पॉजिक हैं जो कि को-फाउंडर हैं हाईवे के प्रोजेक्ट के और फंड रेजिंग एक्सपर्ट हैं। अंद्रिजा मार्कोविक हैं, ये ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीड हैं। टोडोरोविक ये ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं। अब बात करते हैं जी रिले या ब्रिज, ये क्या होता है। ये बेसिकली एक मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के दरमियान ब्रिजिंग का काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, नोड होता है। जब डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसीज को एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में ट्रांसफर किया जाता है तो रिलेयर इन ब्लॉकचेन्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं और इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने से जो गैस फीस कट की जाती है वो रिलेयर की इनकम होती है। हाईवे को बनाया है जी पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने मिलके। पोल्काडॉट स्विट्जरलैंड की कंपनी है और दुनिया का चौथा बड़ा इकोसिस्टम इनके पास है। दुनिया का पहला इकोसिस्टम बिटकॉइन के पास, उसके बाद एथेरियम और तीसरा सोलाना के पास, चौथा बड़ा पोल्काडॉट के पास है। हाईवे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि 10 ब्लॉकचेन्स के साथ इंटीग्रेट होकर काम करने जा रही है, जिनमें सोलाना है, एथेरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ट्रोन, पॉलीगॉन और सुई शामिल है। इसी तरह हाईवे की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, ये तकरीबन वैलिडेटर के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा होगी। हाईवे 6000 रिलेयर्स हैं, इसके अंदर आप जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे वो यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे और सारी जिंदगी उनको उनके शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलता जाएगा। हाईवे की जरूरत क्यों पेश आई, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया में जो डिसेंट्रलाइज ब्रिजेस की सालाना डिमांड बढ़ रही है वो 2033 तक तकरीबन 27% मुतवक्के है, क्योंकि क्रिप्टो यूजर्स में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सालाना तकरीबन 40% क्रिप्टो फंड्स चोरी हो रहे हैं जो कि $2.8 बिलियन बनते हैं। इस नुकसान की वजह ब्रिजेस कम होना और सेंट्रलाइज होना है। जून 2025 में फोर्स नाम का ब्रिज हैक होने की वजह से तकरीबन $3.7 बिलियन चोरी हो चुके हैं। तीसरी वजह ओवरक्राउड मार्केट भी है, क्योंकि ब्रिजेस की तादाद कम तो है ही लेकिन ज़्यादातर ब्रिजेस सेंट्रलाइज हैं। अब मार्केट में ज़रूरत थी डिसेंट्रलाइज ब्रिजेस की, जिसका हल मोज़ेक हाईवे देने जा रहा है। ये स्लाइड थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, अहम है, इसको समझना है। दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम मौजूद हैं वो तब बनाए गए थे जब AI नहीं आई थी। दुनिया को ज़रूरत थी इस टाइम एक ऐसे ब्लॉकचेन की जो AI बेस्ड हो, स्पीडी हो, सिक्योर हो। तो पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी ने इसका सलूशन दिया है, मोज़ेक चेन को बनाया है। ये स्पीडी है, सिक्योर है और AI बेस्ड है। दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम पहले मौजूद हैं इनके पास जो नोड्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, जो इनकी इंटरनल ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। किसी इकोसिस्टम के पास 19 नोड हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 25 और किसी के पास 50 हैं। सबसे ज्यादा जो नोड्स हैं उनकी तादाद 180 है जो कि कॉस्मोस के पास है। इस वक्त पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ चुकी है। चाइना का नेशनल बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुका है। अब वक्त है कि इस चीज की जरूरत थी कि जो वैलिडेटर्स और रिलेयर्स हैं इनकी तादाद को बढ़ाया जाए और इनको AI बेस्ड किया जाए। अगर इनकी तादाद को बढ़ाया नहीं जाएगा तो ट्रांजैक्शंस की स्पीड मुतासर होगी। इन सब का हल, मसाइल का हल लेकर आया है मोज़ेक हाईवे, जो कि 6000 प्लस नोड के साथ मार्केट में इन तमाम नोड्स के मुकाबले में आ रहा है। तो एक्चुअली मुकाबला इस पूरे जो पिछला इकोसिस्टम है उनका मुकाबला इतने बड़े सेटअप के साथ बनता नहीं है। अब बात करते हैं जी कि AI आर्बिट्राज क्या होता है। ये रोबोट्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर रेट के फर्क से फायदा उठाते हैं। हाईवे में गैस फीस की इनकम के बाद जो दूसरी बड़ी इनकम है वो AI आर्बिट्राज की है। AI आर्बिट्राज क्या करते हैं इसको हम समझते हैं। एक ही वक्त में एक ही क्रिप्टो करेंसी की दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर कीमत के फ़र्क से ये फ़ायदा उठाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस खुली हुई हैं। बिटकॉइन की कीमत एक ही वक्त में मुख्तलिफ नज़र आ रही है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक बिटकॉइन की कीमत $40,000 जबकि कॉइन बेस पर एक बिटकॉइन की कीमत $40,200 है। हाईवे का आर्बिट्राज कम कीमत वाली एक्सचेंज से खरीद कर ज़्यादा कीमत वाली एक्सचेंज पर फ़रोख्त करेगा और इससे हासिल होने वाला प्रॉफिट तमाम शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाएगा। ये जो प्राइस है ये मिसाल के लिए दी गई है। हाईवे से पहले भी दुनिया में रोबोट्स मौजूद हैं। हाईवे के रोबोट्स और पुराने रोबोट्स में फ़र्क क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये जदीद तरीन AI
बेस्ड रोबोट्स हैं, पहले से जो मौजूद रोबोट्स हैं इनकी ट्रांजैक्शन स्पीड 35 से 45 सेकंड है, जबकि हाईवे के रोबोट्स इनकी स्पीड लेस देन 1 सेकंड है। इस तरह हाईवे के रोबोट्स 24 घंटों में लगभग 36,000 ट्रांजैक्शन करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनका ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट जो है वो 90% है और उनकी कैपिटल एफिशिएंसी 10x है। वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो 24 घंटों में ट्रेड हो रही है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डाटा चैट जीपीटी से लिया गया है, आप इसको वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। 24 घंटों में ग्लोबली जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जो ट्रेड हो रही है वो 155 बिलियन से लेकर 180 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है रोजाना, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कुछ 56,000 अरब रुपए के लगभग अमाउंट बनती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर 24 घंटों में जो ट्रेड होती है वो तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 5,600 अरब रुपए के लगभग बनते हैं। इसी तरह जो ब्रिजेस हैं इन पर 0.85 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 260 अरब रुपए के लगभग बनते हैं। ये डाटा 198 डिसेंट्रलाइज और 842 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से लिया गया है। अगर आप इसी डाटा को मद्देनजर रखें तो हाईवे के रोबोट्स इसमें कितना शेयर ले सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। हाईवे के रोबोट्स को 3 तरह की कमांड्स से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कंजर्वेटिव है, बेस केस है और एग्रेसिव है। यानी हाईवे के जो रोबोट्स हैं ये खुद ही एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ को चेक करेंगे, कैंडल पैटर्न को देखेंगे, इन सब को वो खुद ही चेक करेंगे, आपने कुछ नहीं करना। अगर आप इनको कंजर्वेटिव की कमांड दी जाए तो इसका जो अर्निंग है, जो ट्रेड से ये प्रॉफिट कमाएंगे उसको देख लेते हैं। ये हाईवे के रोबोट्स 24 घंटों में कंजर्वेटिव पे $1 लाख से $1,67,000 अर्निंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर एग्रेसिव की कमांड दी जाए तो हाईवे के रोबोट्स 24 घंटों में $5,84,000 से लेकर $8,34,000 तक अर्निंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। हाईवे के रोबोट्स जो अर्निंग करेंगे इसमें से आप अपना शेयर ले सकते हैं। इसको भी समझते हैं आगे जाकर कि ये शेयर कितना हो सकता है। बात करते हैं जी कि सॉफ्टवेयर्स की। आपने इसमें जब पार्टिसिपेट करना है तो आपने कोई ना कोई या नोट बाय करना है या उसका शेयर बाय करना है। ये जो छोटे पैकेजेस हैं ये शेयर हैं 10,000 वाले एंकर नोट के। जो इंडिपेंडेंट नोट है वो $5,000, $10,000 और $25,000 के हैं। ये तीनों जो पैकेजेस हैं इनकी ओनरशिप आपके पास रहेगी। आपको घर में कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी इंस्टॉल करके देगी, 24 घंटे बिजली और इंटरनेट इसको चाहिए। इनसे हासिल होने वाली इनकम 100% आपकी होगी, कंपनी आपसे कोई चार्जेस वसूल नहीं करेगी। बिजली इंटरनेट बंद होगी तो आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। ये हो गए आपके जो इंडिपेंडेंट नोड हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। 10,000 वाले नोड की जो स्वैपिंग फीस है ये तकरीबन एक अंदाज़ा है कि $6,000 और इसी तरह $25,000 वाले की इनकम $15,000 तक जा सकती है, $5,000 वाले की $3,000 तक हो सकती है। आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, एलईडी के ऊपर देख सकते हैं, आपका वॉलेट इन के साथ कनेक्ट होगा। अब दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं आपकी इनकम आपके पास आती रहेगी, आपके वॉलेट में आती जाएगी। इसके बाद जो छोटे पैकेजेस हैं $100 है, $250 का है, $750 का है, $1,500 का है। ये पार्ट्स हैं $10,000 वाले एंकर नोट की। अब इनको इनकम कितनी आएगी? $100 वाला 1% का मालिक है लाइफ टाइम के लिए, उसको $10,000 वाले जो नोट है उसका 1% आता जाएगा, 2.5% आएगा 250 वाले को। इसी तरह 750 वाले को आएगा 7.5% और 1500 वाले को 15% आएगा और ये लाइफ टाइम है। इनके नोट आपने रन नहीं करने, ये इनमें से किसी नोड के साथ जो है ना वो इश्तराक करके चलेंगे और आपको 10% आपकी इनकम का डिडक्शन होती जाएगी और बाकी 90% आपको मिलता जाएगा। रोड मैप के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से जो है ना वो डिलीवर हो चुकी हैं। अब इसकी टेस्टिंग अप्रैल 2026 तक हो जाएगी और मई 2026 में ये मेन नेट पे आ जाएगा और उसके बाद आपकी जून में इनकम जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 3,000 प्लस रिलेज के साथ ये सिस्टम चालू होगा और उसके बाद दिसंबर 2026 तक मज़ीद 3,000 रिलेज जो है ना वो मेन नेट के साथ अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे कंपनी आपको एक और भी फैसिलिटी दे रही है, इफ़ यू डोंट हैव मनी डोंट वरी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ से फ्री में भी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा समझना है। सिंपली बाय शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। आपके सर्कल में जो लोग हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं, उनके साथ आपने ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। अगर वो आपके रेफरेंस से इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आपको यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है। कैसे हो सकती है इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब अगर आपकी टीम में $400 का सेल जनरेट होती है तो आपको $100 का पैकेज फ्री में मिलेगा कंपनी की तरफ से।
$250 के लिए आपको $1000 की सेल जनरेट करना होगी, 750 के लिए 3000, 1500 के लिए 6000, 5000 के लिए 20000, 10,000 के लिए 40 और 25,000 के लिए $1,00,000। ये एशिया के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए इसमें भी 50% ऑफ है, और पाकिस्तान के लिए स्पेशल जो है ना वो ऑफर है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की है, रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पे भी आपको 50% अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। कैसे? $100 का अगर आपने लेना है तो आप $200 की सेल जनरेट करते हैं, $100 का पैकेज आपको फ्री में मिल जाता है। $500 की सेल के पे आपको $250 वाला, और इसी तरह 1500 की पे $750 वाला पैकेज आपको मिल जाता है। और इसी तरह बड़े पैकेजेस जो हैं इनके ऊपर भी 40% डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके बाद कुछ इसमें कमीशन वगैरह है, रेफरल कमीशन है, इन्फिनिटी है, ट्रेडर बोनस है, बाइनरी है। जो रेफरल है ये आपका जो ही आपके टीम में बिजनेस होता है तो फौरी तौर पे आपके वॉलेट में ये डॉलर शो हो जाते हैं, आप इनको विड्रॉवल कर सकते हैं एनी टाइम। इसमें कोई 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे वाला कोई सीन नहीं है, आप अपने पैसे के मालिक हैं, जब चाहें आप इनको निकलवा सकते हैं। और बाकी जो बोनसेस हैं ये वीकली हर ट्यूसडे को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे ही ये आपके वॉलेट में आते हैं आप इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इनको विड्रॉवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी अर्निंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी से आइडिया लिया गया है। अगर आपके पास $5000 का, $10,000 या $25,000 के सॉफ्टवेयर हैं तो इनकी इनकम कितनी हो सकती है? इसमें 3 फेजेज है। पहला फेज अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। इसमें 4 ब्लॉकचेन्स के साथ जो है ना वो सिस्टम लाइव होगा। ये मई में मेननेट के साथ आपकी 4 ब्लॉकचेन्स अटैच होकर आपको अर्निंग देना शुरू कर देंगी। सेकंड फेज में टोटल 7 ब्लॉकचेन्स हो जाएंगी, और थर्ड फेज दिसंबर 2027 तक ये टोटल 10 ब्लॉकचेन्स का बिजनेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। 5 के वाला जो पैकेज है $5000 वाला, ये 900 से लेके $8000 तक मैक्सिमम यहाँ पे एक अंदाजा दिया गया है अर्निंग कर सकता है। $10,000 वाला $1200 से लेके $18,000 तक कमा सकता है। $25,000 वाला जो इंडिपेंडेंट नोड है वो $5,000 से $50,000 तक अर्निंग कर सकता है। छोटे पैकेजेस की बात करें तो $100 वाले की जो स्टार्टिंग अर्निंग है पहले फेज में वो $12 से $40 है, सेकंड फेज में $50 से $90, थर्ड फेज में $100 से $180। इसी तरह 250 वाला जो है वो $30 से लेकर $450 पर मंथ अर्निंग कर सकता है। 750 वाला $90 से लेके $1350 तक, और $1500 वाला जो पैकेज है वो $180 से लेके $2700 पर मंथ अर्निंग करने की कैपेसिटी रखता है। अब बात करते हैं जी कि क्वेश्चन, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, लोग सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, उनको समझ भी आ जाती है प्रोजेक्ट की, फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि जी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करें। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेसिकली आपने खुद तय करनी है। जिसने इस बिजनेस को शुरू करना है उसने देखनी है। कंपनी यहाँ पे आपको एक फार्मूला दे रही है, वो है, कंपनी कहती है इट्स अबाउट हाउ मच मनी आई वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। मतलब ये है कि आपको ये खुद तय करना है कि अपने आप को इन्फ्लेशन, जो पैसे की कदर कीमत होती है, जो महंगाई होती है, उसके हिसाब से आप अपने आप को कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कितना महफूज रखना चाहते हैं। तो ये फैसला आपके ऊपर छोड़ा गया है, ये डिसीजन आपने खुद लेना है। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी सोचों को वसी करें। अगर आपकी छोटी लिमिट्स हैं तो इनको थोड़ा सा बड़ा करें। अपने से बड़ी जो है ना कम्युनिटी का हिस्सा बनने की कोशिश करें, बड़े जार की तरफ मूव करें। बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये समझ लें कि सॉफ्टवेयर की दुनिया है, इसको अचीव करने की कोशिश करें तो ये इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। ये थे जी आज की प्रेजेंटेशन। होपफुली के आपको समझ आ गई होगी। अब किसी की ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीनियर लीडर हजरात हैं वो मौजूद हैं, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ जुबैर साहब को, सर प्लीज़ माइक पे आइएगा। थैंक यू सो मच। जी, जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो अपना अपना हैंड रेज करें प्लीज। अच्छा जी, ये अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मियां साहब, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त। ओके जी, अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 बाय 1 हैंड रेज करना है और उसके बाद आपको एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा। मसूद साहब आपने वीडियो नहीं ऑन करनी, आप माइक आपका ओपन है, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। ये सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। जी किसी और भाई, जी आबिद साहब प्लीज। आबिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर जी।
वालेकुम सलाम। सर जी आबिद चंद जिला बहावल नगर से। मेरा सर जी एक सवाल ये है कि जो मेरे फर्ज मान हम लोग जब चूंकि नए हैं, हम किसी बंदे के पास जाते हैं, उनको एक इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो मेरे साथ जो मेरे प्लानर है वो सम टाइम बिजी होते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे कोई नेट का भी मसला होता है। तो काइंडली ज़रा एक दो जो सीनियर आदमी है वो अपना कोई मतलब नंबर दे दें व्हाट्सएप पे, जिससे थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है कि सीनियर बंदे से बंदा बात करवाता है तो फिर वो ज़रा ईजी बंदा हो जाता है। आपके अपलाइन कौन है? अब्दुल रशीद साहब है जी मेरे अपलाइन। बस ठीक है, आप अब्दुल रशीद साहब से रब्ता कर लें, उनका नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बल्कि उनका नंबर तो सबके पास मौजूद है। मियां नवीद साहब हैं यहाँ पे, जी जी, वो भी आपको शेयर कर देंगे, आप उनको कॉल कर लीजिएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लीडर हैं, प्रॉपर आपको सर्विसेज देंगे, गाइड करेंगे, ठीक है, और आपकी टीम को भी लेके चलेंगे। आबिद जी साहब, सर, ठीक है सर, मैं थैंक यू सर। अवेलेबल हूँ। आप ना यहाँ पे तो मैं नंबर नहीं शेयर करूंगा। गुलाम मुर्तजा साहब होते हैं, नईम साहब हैं या अब्दुल रशीद साहब हैं, उनसे मेरा नंबर वैसे ही ले लीजिएगा, वो दे देंगे आपको। बल्कि मैं उनको ना कॉल मैसेज कर दूंगा, तो वो जी आपको ठीक है नंबर सर, दे ठीक देंगे, है तो सर, आप मैं उससे उनसे रब्ता नंबर ले करें। लूँगा। जी जी, मैं ऑलरेडी जो है ना 2-3 टीमें ऐसी हैं कि जिनके अपलाइनर पता नहीं किधर खिसक गए, तो उनको भी मैनेज कर रहा हूँ। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपके साथ भी कॉपरेट करेंगे। जी सर, थैंक यू सर, मेहरबानी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। और भी क्वेश्चन है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर जी क्वेश्चन जी ये है कि जो 1500 वाला पैकेज है, फर्ज मान लीजिए जिस तरीके से अभी ब्लॉकचेन पहले स्टार्ट में इसके साथ 4 एक्सचेंजेस आएंगी और उसके बाद फिर बाद में 11 आ जाएंगी, तो इसकी अर्निंग फिर अगर इसमें और भी इंक्लूड होगी तो हमारी जो अर्निंग है ये और ज्यादा होती जाएगी, या ये जी जी, स्टैंड खुद रहेगी जिस तरीके से आप लोगों ने 3 सेक्शन बताए हैं? जी जी, खुद बहुत बढ़ती जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये खुद बहुत जैसे जैसे एक्सचेंज नहीं, ये ब्लॉकचेन है। एक्सचेंज तो ब्लॉकचेन की निस्बत बहुत छोटी चीज होती है। तो 4 ब्लॉकचेन जी है, फिर 7 ब्लॉकचेन, फिर 10 ब्लॉकचेन होंगे, बढ़ती जाएगी खुद बहुत। ओके, शफक। अभी सब आप अपना माइक ऑन म्यूट कर लें। आप शफक साहब अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो $100 वाले पैकेजेस हैं तो उनको अर्निंग कब तक आएगी? वैलिडेटर तो लाइफ टाइम तक अर्निंग हासिल करेगा, और जो डेलीगेटर हैं उनको अर्निंग कब तक आएगी, कितने टाइम तक आएगी? लाइफ टाइम आएगी उनको भी। उनको भी लाइफ टाइम आएगी। उनको हाईवे कॉइन पर आएगी या USDT में मिलेगी? जितनी तरह की इनकम उनको मिलेगी ना बड़े पैकेजेस वालों को, उतनी तरह की इनकम ही छोटे पैकेजेस वालों को भी मिलेगी। ओके, ठीक हो गया। लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम की अर्निंग है इनकी भी। लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी मियां साहब। अच्छा सर, मैंने तो वही रिक्वेस्ट ही करनी थी आपसे। पिछले दिनों भी शायद आप अभी बिजी हो गए, मैंने कहा था कि एक ना उसके ऊपर वीडियो बना दें, अगर वो एसवी की कैलकुलेशन जो है ना हमारी सीवी और एसवी। क्योंकि आज भी एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं आपके साथ आया हूं तो आपको पता होगा कि मुझे आपको एसवी सीवी कितना मिला है। अब मेरे नेक्स्ट लेवल पे जो बंदे हैं, तो मुझे कैलकुलेशन जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूं। तो वो अगर एक वीडियो फॉर्म में मिल जाए ना तो वो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए ना। देखिए सीवी जो है ना, चले वो मैं टाइम निकाल के कोशिश करूंगा आपका ये काम कर दूं। बेसिकली जो सीवी है कमीशन वाली, हम उसको अभी साइड पे कर दें आप, ठीक है। हाँ, आप का जो पैकेज वाइज कमीशन वाली है, मैं बिल्कुल वो निकाला जा सकता है और वो बताया जा सकता है आपको, ठीक है। लेकिन वो फिर मल्टीपल जगह पे आपकी टीम लगी होती है, फिर उस हिसाब से सीवी निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आपका जो पैकेज है, कोई पैकेज है उसके अंदर कितना सेल वॉल्यूम है, कितना कमीशन वॉल्यूम है, वो सारा कुछ करना मैं आपको गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा टाइम जैसे मिल कर दूंगा, अभी काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं, काफ़ी टाइट शेड्यूल है, तो जैसे कोई टाइम बनेगा तो इंशाल्लाह इसको करेंगे। बहरहाल आपने मुझे ये पर्सनल में मैसेज करके भी बता देना ताकि मुझे थोड़ा सा याद भी रहे। जी ओके हो गया सर, ओके हो गया जी, थैंक यू। ओके, ओके जी। हमारे एक दोस्त आए हैं जी इंडिया से, बनिया सैनी जी, बड़े अरसे बाद इन्होंने ज्वाइन किया आज। बनिया जी कैसे हो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
बनिया जी के स्वागत करते हैं जी। अगर इनको हमारी आवाज आ रही है तो इनसे बात करते हैं। ओके जी वेलकम करते हैं जी सर सर, असल में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार बनिया जी, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ सर। मैं क्या बनिया जी चुपके से जूम में आ गए और फिर जा रहे थे तो मैंने कहा पूछ लें कैसे हो भैया। सर मैं एक्चुअल में क्या है, ड्यूटी पे हूँ और मैंने आवाज चली गई आपकी। अच्छा चलें सर, जी अपना। मुझे लग रहा है कि ये 5G के ऊपर एक तो वर्किंग हो रही है और सेकंड ये है कि लोड शेडिंग का बहुत इशू है। तो इस जी वजह से ना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैंने अपना इंटरनेट वो बिजली के डर से ना वो डिवाइस मैंने एक रखी है इलेक्ट्रिक, उसके अंदर मैंने उसका अडाप्टर लगाया है कि बिजली चली भी जाए ना तो डिस्टरबेंस ना हो। तो बहुत ज्यादा मामला खराब है इंटरनेट के हवाले से ना। चलें, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। ओके जी, हमारे साथ और आबिद भी साहब कोई है जो जी। हैं आबिद नए साहब अगेन दोस्त? नहीं, आबिद साहब नहीं है अभी। जिस भाई का क्वेश्चन है हैंड रेज करें। ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी किसी का भी नहीं है, तो हम ही इसको एंड करते हैं जूम को। ठीक है, आप सब लोगों को ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, कल सिकंदर साहब भी आए थे तो वो उन्होंने भी आपसे शेयर किया कि ये जो चीज़ें आप सीख रहे हो ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। ठीक है, पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, लेकिन ये जो लर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और कहते हैं कि वो इल्म बहुत अच्छा होता है जो दूसरों को फ़ायदा दे। और आज के दौर में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है रिस्क का। अगर आपकी वजह से, आपके इल्म देने की वजह से किसी के घर का चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं किसी ने, आपने एक इंसान को रिस्क पे लगाया तो पूरी इंसानियत को रिस्क पे लगाया। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, सवाब भी है और वो जिसे कहते हैं ना लाइफ भी है, पैसा भी है। तो इस काम को खुल डुल के करें, इल्म भी अपना बांटें और अगले को रिज़्क की अपॉर्चुनिटी भी दें। ये बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आ चुकी हैं, इसको अपनी पावर्स को इस्तेमाल करें, लोगों को गाइड करें, अपनी भी लाइफ बनाएं और लोगों की भी लाइफ बनाएं। थैंक यू सो मच तमाम लोगों का जूम में आने का, क्वेश्चन पूछने का, दूसरों को गाइड करने का। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ टाइम पैसिव इनकम एक्टिव हो तो ये चंद चंद दिन रह गए हैं, इस मौके से फ़ायदा उठा ले। रोज़ रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, इंसान को अपॉर्चुनिटी ही बड़ा बनाती है, अपॉर्चुनिटी ही अमीर करती है। और अगर जो लोग अपॉर्चुनिटी को वक्त पे नहीं कैच करते और उसका फ़ायदा नहीं उठाते, वो सारी ज़िंदगी गरीब बैठे रहते हैं और फिर वो गिला करते रहते हैं अपने मुकद्दरों का। तो मुकद्दरों का गिला करने से बेहतर है जो मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों को समझें, पहचानें और अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी जी जान लगा के मेहनत करें। और आप एक ऐसी फील्ड में, अगर आपने इसके अंदर 4 से 5 साल मेहनत कर ली तो सारी ज़िंदगी और आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। और अगर आपने ये मेहनत नहीं की तो आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहोगे और रिटायरमेंट के बाद भी आपको नहीं पता होगा कि मैं अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाऊँ। तो इतने ज़्यादा मसाइल परेशानियाँ। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ज़ूम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।